स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप सबको भी डर से भरी रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भरी दोपहर में एक बस बलिया के बस अड्डे पे रुकी और उसमें से एक करीब 6 फीट लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक कसी हुई शर्ट पहन रखी थी, आंखों पर काला चश्मा लगा था। उसका नाम अभिमन्यु था और वो करीब 28 साल एक युवा पुलिस ऑफिसर था। उसकी बहादुरी के चर्चे आसपास के गांवों में मशहूर थे। अभिमन्यु से बड़ी हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में माहिर था। उसकी निडरता उसकी ताकत थी। अभिमन्यु स्वभाव से शांत होने के साथ साथ लोगों को पढ़ने में भी माहिर था। अभिमन्यु को चकिया गांव में हो रही हत्याओं के रहस्य सुलझाने के लिए भेजा गया था। वो भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा, लेकिन तब तक उससे टैक्सी वालों को चकिया गांव चलने के लिए पूछा तो कोई गांव जाने के लिए तैयार नहीं दिखा। काफ़ी मशक्क़त के बाद अभिमन्यु को एक मजबूर टैक्सी वाला मिला जो बलिया से चकिया जाने के लिए राज़ी हुआ, लेकिन दोगुने किराए की शर्त पर। टैक्सी चली तो ठंडी हवा के झोंकों ने अभिमन्यु को एक झपकी लेने पर मजबूर कर दिया। चकिया के रास्ते पर पहुंचते ही ड्राइवर के माथे से टपकता पसीना उसके अंदर उबल रहे डर के गुब्बार को साफ झलका रहा था। तभी अचानक एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ गाड़ी के शीशे पे आ गिरा। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रोड से नीचे उतरते हुए एक छोटे से पेड़ से जा टकराई। धमाके की आवाज़ से अभिमन्यु की नींद खुल गई। उसने घबराते हुए बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। उसने ड्राइवर की हड़बड़ाहट में पूछा, ये क्या हुआ? ड्राइवर जैसे डर के मारे सीट पर जम गया हो। वो घबराते हुए बोला, साहब एक लाल कपड़ा आया, फिर अचानक टायर पंक्चर हुआ। और फिर बोलते बोलते ड्राइवर का गला मानो जैसे डर और घबराहट से सूख गया हो। अभिमन्यु विंडो के बाहर देखते हुए बोला, वैसे हम कहाँ हैं? ड्राइवर जवाब देते हुए बोला, हम चकिया गांव में आ चुके हैं साहब। अभिमन्यु ने विंडो से बाहर इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। अभिमन्यु बोला, टायर बदल दो जल्दी, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ड्राइवर थोड़ा दबी आवाज़ में बोला, साहब वो गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं है। अभिमन्यु अपनी किस्मत को कोसता हुआ टैक्सी से बाहर निकला। उस सुनसान जगह पर उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं थे। किसी मदद की तलाश में वो आगे चलने लगा और इधर उधर भटकने एक दोहराए पर आ पहुंचा, जहां उसे अलग अलग दिशाओं में जाते हुए 2 रास्ते नज़र आए। दोनों रास्ते अजीब थे और लगभग एक समान थे। उसे समझ नहीं आया कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ सोच वो उन दोनों में से एक रास्ते पर चल पड़ा। उस रास्ते पर चलते हुए से वो खौफनाक दिखने वाले बूढ़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने भी हैरानी से उस विशाल काय पेड़ को देखा, जिसकी जड़ों के आसपास बहुत सारे लाल धागे बिखरे हुए थे। उसने उसने ये सब देख के बड़ा अजीब सा महसूस किया। इतने सारे लाल धागे क्यों पड़े हैं यहाँ? उसके मन में ही सवाल किया। अभिमन्यु बड़े ध्यान से ही उस पेड़ को देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी उसे एहसास हुआ उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। तभी अभिमन्यु को दूर से आती एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। एक बहुत धीमी आवाज़, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्रों का जाप कर रहा हो। अभिमन्यु ने चौकन्ना होते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली और धीमे कदमों से उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अभिमन्यु उस आवाज़ के एकदम करीब पहुंचा, उसे सामने एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और सर पर लाल दुपट्टा डाला हुआ था। उल्टी दिशा में बैठने के कारण उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वो दबे स्वर में एक मंत्र का जाप करते हुए झूम रही थी। अभिमन्यु दबे पाँव उस औरत के करीब बढ़कर उसे पीछे से छूने ही वाला था कि तभी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चौंक कर अभिमन्यु उस चीख की तरफ भागा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ एक लाल दुपट्टा ज़मीन पर गिरा हुआ पड़ा था। इसके बाद वो तेज़ी से टैक्सी के पास जा पहुंचा तो वहां का नज़ारा देख सन रह गया। ड्राइवर की लाश के चिथड़े गाड़ी के आसपास पड़े थे। दूसरी तरफ चकिया गांव के थाना प्रभारी टीआई दशरथ को अभिमन्यु की फिक्र होने लगी।
उन्होंने गांव के सरपंच को फ़ोन किया, अभिमन्यु को खोजने के लिए भेजा। सरपंच अपनी मोटर बाइक पर बलिया गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें अभिमन्यु बरगद के पेड़ को गौर से देखता हुआ मिला। एक पल के लिए तो सरपंच भी उस बरगद के पेड़ को देखकर सहम गया और उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं, पर अभिमन्यु के सामने उसने अपने भावों को छिपा लिया। उसने अभिमन्यु को अपना परिचय दिया और अभिमन्यु ने ड्राइवर के बारे में सरपंच को बताया। सरपंच कुछ याद करके घबरा गया, फिर उसने अभिमन्यु के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया। सरपंच ने सुबह कार्रवाई करने के लिए कहा। दोनों बाइक पर बैठकर गांव की ओर चल पड़े, पर अभिमन्यु को हर पल चकिया गांव में हो रही हत्याओं की गुत्थी सुलझाने का ख्याल ही आ रहा था। सरपंच एक घर के बड़े से लोहे के गेट के पास आकर रुके, पर अचानक बिजली चली गई और हर तरफ कुप्पा अंधेरा सा छा गया। सरपंच ने दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ लगाई, मास्टर ने जी, ओ मास्टर ने जी। अगले ही पल अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आ रही हूँ। वो औरत अंधेरे में किसी तरह लोहे के गेट की तरफ बढ़ी। इधर मास्टरनी जी के आने की आहट पाकर सरपंच जी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी। वो गेट खुला और इससे पहले कि मास्टरनी जी की शक्ल दिखती, उसने अपने चेहरे के सामने हाथ रख कर जिससे कहा, उसका चेहरा ढक गया। वो बोली, सरपंच जी ये टॉर्च बंद कर लीजिए, नहीं तो कीड़े आ जाएंगे, बड़ा परेशान करते हैं। अभिमन्यु के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी तो वो चौंक गया और फ़ौरन मास्टरनी की तरफ पलटा, लेकिन तब तक सरपंच जी ने टॉर्च बंद कर ली थी। इसकी वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन जाने क्यों मास्टरनी जी की आवाज़ ने अभिमन्यु के मन में एक खलबली सी मचा दी। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि अभिमन्यु उस आवाज़ से उस औरत का कोई पुराना था। तभी सरपंच बोले, मास्टरनी जी मैं इंस्पेक्टर साहब को लेकर आया हूँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए। ये सुन मास्टरनी बोली, अच्छा भाई जिनके बारे में आप बता रहे थे। मास्टरनी ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, गेस्ट रूम को मैंने साफ़ करवा दिया है, आज का खाना भी बना दिया है, कमरे में ही रखा है, लेकिन कल से सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा, ठीक है ना। अभिमन्यु बोला, वैसे ये लाइट कब तक आएगी। सरपंच हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब ये लाइट बड़ी टेढ़ी चीज़ है, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है सारी रात ना आए। अभिमन्यु परेशान होकर बोला, इस गर्मी में फिर कैसे नींद आएगी। ये मास्टर ने बोली, ज़्यादा गर्मी लगे तो छत पर चारपाई पड़ी है, वहाँ आराम से ठंडी हवा में आप सो सकते हैं। अभिमन्यु ने थोड़ा राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू सो मच मैम। मास्टर ने दोनों को गुड नाइट बोलकर अंदर चली गई। सरपंच जी भी विदा लेते हुए बोले, अब इजाज़त दीजिए, मैं दशरथ जी को फ़ोन करके बता दूंगा कि आप सही सलामत पहुंच गए हैं। अभिमन्यु मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां खिड़की से मध्यम सी चांद की रोशनी आ रही थी। अभिमन्यु उस खिड़की की तरफ बढ़ा और वहां से बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर उसे एक सुनसान सा रास्ता नज़र आया और तभी अचानक उसकी नज़र एक जगह पर जाकर रुक गई। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उससे सामने वही बड़ा सा बरगद का पेड़ नज़र आया जो उसने कुछ समय पहले देखा था। उसके बाद अभिमन्यु मेज़ पर रखी खाने की थाली पर टूट पड़ा, क्योंकि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। खाना खत्म करके वो सीधे छत पर निकल गया। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। वो कुछ देर वहीं आसमान की तरफ देखता रहा, फिर चारपाई पर लेट गया। थका होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ घंटों बाद अभिमन्यु की अचानक से नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। उसका गला बुरी तरह से सूख रहा था। तभी उसे याद आया कि पानी तो कमरे में भी नहीं है। तभी उसकी नज़र बगल वाली छत पर गई, जिस पर एक बड़ी चारपाई पर कोई चादर ताने सोया हुआ था। अभिमन्यु दबे पाँव छत पर थोड़ा करीब गया तो उसने देखा चारपाई के पास पानी का एक जग है और एक गिलास रखा हुआ है। ये देख अभिमन्यु झट से दीवार लांघ पर छत पर जा पहुंचा और जैसे ही जग उठाकर पानी पीने को हुआ, तभी पीछे से अचानक उस पर एक डंडे से जोरदार वार हुआ। दर्द से अभिमन्यु की चीख निकल गई और पानी का जग उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। पीछे से एक औरत की चीखती हुई आवाज़ आई, 2-3 बार आ चुका है ये मेरी छत पर, इस बार इसे नहीं छोड़ूंगी, बहुत हुआ तेरा नाटक। अभिमन्यु ने ये आवाज़ सुन झट पहचान ली, क्योंकि ये मास्टर जी की आवाज़ थी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, अरे मैं चोर नहीं हूँ,
नया इंस्पेक्टर हूँ, प्लीज़ मत मारिएगा। ये सुन मास्टरनी चौंक गई और डंडा फेंकते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु दर्द से कराते हुए बोला, मैं तो बस पानी लेना आया था और आपने मेरी पीठ लाल कर दी। मास्टरनी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी अभिमन्यु के चेहरे पर पड़ी। अभिमन्यु का चेहरा देख मास्टरनी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी भौं तन गई, चेहरा अचानक से गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुँच गए? अभिमन्यु को समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, आप किससे बात कर रही हैं? मास्टरनी अभी गुस्से में ताना मारते हुए बोली, इतने भोले बनने की ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु मास्टर नी ऐसे व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही है कि तभी लाइट आ गई और छत पर लटक रहा बल्ब जल उठा। बल्ब की रोशनी में पहली बार अभिमन्यु ने मास्टरनी का चेहरा देखा। गोरा रंग, नीली समंदर सी गहरी आँखें और 70s की हीरोइन हेलन की तरह कंधे को छूते हुए बाल। अक्सर फिल्मों में ऐसे खूबसूरत चेहरे को देख हीरो हीरोइन से प्यार हो जाता है, मगर यहाँ अभिमन्यु को जैसा 440 का बोल्ट का झटका लगा और वो कांपती आवाज़ में बोला, प्रीति तुम? और बाकी की कहानी अगले भाग में, जिसमें आपको पता चलेगा डायन का आतंक। तो इसलिए बने रहिएगा चैनल पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले भाग में।